हेलो दोस्तों, हमारा देश भारत गांवों का देश कहलाता है। देश की लगभग 2/3 आबादी गांव में ही रहती है। आपको बता दें, कुछ गांव ऐसे हैं जो अपनी किसी विशेष वजहों से केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। कुछ ऐसा ही एक गांव हिमाचल प्रदेश में भी है जो अपने आप में बेहद रहस्यमय है। इस गांव के लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी को भी समझ में भी नहीं आता है। तो काफी रहस्यमयी गांव है। दरअसल हम जिस गांव के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मलाना। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात कर रहे हैं मलाना गांव। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि मलाना तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पार्वती घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से यहाँ तक सीधी चढ़ाई है। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वही यहाँ होकर रह गए। यहाँ के बासिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली है। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। मलाना गांव के लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है। वो इसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भाषा मलाना गांव के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है, जो सबसे बड़ी खास बात है। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। इसको लेकर कई देशों में शोध भी हो रहे हैं। मलाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान भी खरीदे ना तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देगा और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहता है। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मान रही है। बदलाव हो रहे हैं। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो पुराने ख्यालात के हैं, जो वो बुजुर्ग हैं, वो इन सब बातों को फॉलो करते हैं। बट न्यू जनरेशन में बदलाव आया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला होगा। गांव के इतिहास को लेकर कई तरह की थ्योरीज प्रचलित है। एक मान्यता के मुताबिक यह आर्य के वंशज हैं। एक कहानी यह भी है कि मुगल शासक अकबर गंभीर रूप से बीमार थे तो मलाना के लोगों ने ही इलाज करके उन्हें ठीक किया। इससे अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने इस गांव के लोगों को टैक्स से छूट दे दी। और एक मान्यता यह है कि सिकंदर के सैनिक यहाँ रुके हुए थे और गांव के लोग उनके ही वंशज हैं। हालांकि ग्रीक लैंग्वेज और यहाँ बोली जाने वाली कनासी एक जैसी नहीं है। उन दोनों में डिफरेंस है। कनासी संस्कृत और तिब्बती बोलियों का मिश्रण मिला जुला रूप है। गांव के आसपास उगाई जाने वाली मारीजुआना यानी कि गांजा मलाना क्रीम कहा जाता है। मलाना की जो सबसे मशहूर बात है वह है गांजा और चरस। गांजा और चरस के लिए मलाना बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है पूरी दुनिया भर। 1994 और 1996 में हाई टाइम्स मैगजीन कैनबिस कप इसे बेस्ट मारीजुआना का खिताब दे चुकी है। पार्वती वैली में काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। हालांकि मौजूदा समय में पुलिस और प्रशासन कैनबिस यानी कि भांग का पौधा खेती करने को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। लेकिन काफ़ी ऊंचाई और मुश्किल भौगोलिक स्थितियां होने के कारण इसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पुलिस से बचने के लिए गांव वाले अब घने जंगलों की तरफ मूव कर रहे हैं और वहां उसकी खेती कर रहे हैं। दूसरी
बात यह है कि गांव के घरों मंदिरों को छूने की मनाही है। जी हाँ, वहाँ की हर एक बात ही यूनिक है। घरों मंदिरों को भी छूने की मनाही है। मलाना में जगह जगह लिखा है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट मंदिर या घरों को नहीं छू सकते। ऐसे करने पर उन्हें 1500 रुपये या इससे ज़्यादा जुर्माना देना होगा। दरअसल मलाना के लोगों का मानना है कि बाहरी लोग अपवित्र हैं। हमारे पूरे भारत के लोग या और भी कहीं दूसरी कंट्री के लोगों को वह बाहर के लोग मानते हैं। उनकी अलग संसद है, उनकी अलग व्यवस्था है, उनके अलग नियम कानून हैं, उनकी अलग प्रथा है। अगर कोई बाहरी यहाँ के घरों मंदिरों और लोगों को छू लेता है तो उसे जुर्माना दिया जाता है। इस रकम से जानवर खरीदा जाता है। तो यह काफ़ी यूनिक सब बात है। कुल्लू से मलाना की दूरी जो है 45 किलोमीटर है। आप अगर मलाना जाना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल से इसकी जानकारी देते हैं। कुल्लू से मणिकर्ण रूट पर कसोल से 8 किलोमीटर पहले जरी नाम की जगह आती है। यहाँ से मलना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की ओर जाने वाले रास्ते पर जाएं। जरी से मलना तक की दूरी जो है वह है 16 किलोमीटर। उससे पहले आप ध्यान रखिए कि ये सिंगल लेन और बेहद खतरनाक रास्ता है। कुछ ही दूरी तक यहाँ पक्की सड़क है। सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर ही इस सड़क पर ड्राइव कर सकते हैं। हिमाचल रोडवेज की सिर्फ एक ही बस मलाना जाती है जो कुल्लू से शाम 3 बजे चलती है। अगले दिन सुबह यही बस कुल्लू जाती है। दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, शिमला, जालंधर, लुधियाना और पठानकोट से कुल्लू के लिए रेगुलर बसें हैं। ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। मलाना बस स्टॉप पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। यहाँ कोई पार्किंग नहीं है। आपको अपने रिस्क पर गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद 3-4 किलोमीटर के थकाने वाले ट्रैक के बाद मलाना गांव आता है। आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। कुल्लू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है। यहाँ से इसकी दूरी 123 किलोमीटर है। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन मीटर गेज लाइन पर बना हुआ है। पठानकोट से यहाँ के लिए हर दिन ट्रेन है, तो आप जरूर जाएं। जोगिंदर नगर से हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस या प्राइवेट टैक्सी से कुल्लू पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, अंबाला, मुंबई जैसे बड़े शहरों से चंडीगढ़ तक ट्रेन के जरिए पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ से कुल्लू का रोड डिस्टेंस 270 किलोमीटर है। अब बाय एयर भी जा सकते हैं। मलाना से नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर है जो 40 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से भुंतर के लिए हर दिन एक फ्लाइट है जो सुबह 6:45 पर चलती है। यह 1 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। तो आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी कि वहाँ हर बात बहुत ही यूनिक है, बहुत अलग ही सिस्टम व्यवस्था है। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र का यह एक बहुत ही प्राचीन गांव है जिसे उसकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। मलाना गांव जो है हिमाचल के कुल्लू जिला के नॉर्थ ईस्ट में 9,842 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अलग डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे पुराना संविधान और इसका सख्त कानून अपराधियों में खौफ पैदा करता है। बिकॉज यहाँ के लोग भारत का संविधान नहीं मानते। यह विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गांव है। यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है तथा इसकी अपनी ही एक अलग ही संसद है। यहाँ की संसद में छोटे और बड़े सदन हैं। बड़े सदन में 11 सदस्य होते हैं जिनमें 8 सदस्य गांव के चुने जाते हैं तथा 3 अस्थायी सदस्यों में कारदार, गूर और पुजारी शामिल होते हैं। बट संसद में किसी सदस्य का निधन होने पर दोबारा गठन होता है। मल्ला गांव में कानून बनाए रखने के लिए अपना कानून थानेदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी है। गांव में संसद का काम चौपाल में होता है जिसमें छोटे सदन के सदस्य नीचे जबकि बड़े सदन के सदस्य ऊपर बैठते हैं। सदन की बैठक के दौरान ही गांव से जुड़े सभी मुद्दों का निर्णय होता है। अगर सदन को कोई भी निर्णय नहीं मिलता है तो वह जमलू देवता ही लेते हैं। यहाँ के लोग जमलू देवता की पूजा करते हैं और उन्हीं के निर्णय को आखिरी माना जाता है। बट अब हालात बदल रहे हैं। मलाना गांव के इतिहास को लेकर कई अलग अलग किस्से हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे आर्य हैं, जैसा कि हमने बताया। कुछ लोग मानते हैं कि अकबर को गंभीर बीमारी से बचाया गया था। तो काफ़ी सारी प्रचलित बातें हैं। मल्ला घूमने के लिए टूरिस्ट सिर्फ दिन में ही आ सकते हैं। तो
वहाँ की जो नियम व्यवस्था है वो काफ़ी अलग है और बहुत ज़्यादा नियम है। आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं, किसी के घर को टच नहीं कर सकते हैं, मंदिर को टच नहीं कर सकते हैं। वहाँ आप दिन में जाएं फिर लौट जाएं। गांव के अंदर रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, आप टेंट लगाकर बाहर रहें। तो काफ़ी डिफरेंट जगह है, ज़रूर वहाँ घूमने के लिए तो ज़रूर जाना चाहिए। बहुत यूनिक जगह है, भारत से एक अलग व्यवस्था, इनफैक्ट पूरी दुनिया भर से एक अलग व्यवस्था, कानून, संसद, एवरीथिंग, सब कुछ डिफरेंट है। वहाँ के लोग जो है बाहरी लोगों से हाथ मिलाने छूने से परहेज करते हैं। आपको सुनकर शॉक्ड हो रहा होगा, बट दिस इज रियलिटी। भारत से बाहर से जो आए लोग होते हैं दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देते हैं। इस नियम का पालन कराने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की भी कोई सुविधा नहीं है। आप बाहर जाएं, गांव में घूमने का मन है, आप चारों तरफ घूम ले, लेकिन आप गांव से बाहर जाकर टेंट लगा कर रहे हैं, वहाँ रहने की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। वीडियोग्राफी या लकड़ियां जलाना और किसी भी वस्तु को छूना सख्त मना है। तो अब इन सभी नियम, कानून, व्यवस्था, एवरीथिंग, सब कुछ का ध्यान रखें, तभी वहाँ जाएं और जाएं जरूर, क्योंकि कुछ अलग चीज़ों को देखने का मजा ही एक अलग होता है। तो जरूर जाएं और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करते हैं। बट आपका लाइक, आपका कमेंट करना, आपका सब्सक्राइब करना हमें काफ़ी सपोर्ट करता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ला पाएँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।